दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे इस कंसेप्ट के ऊपर। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के जो रिलेशन है उस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पर कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पीवाईक्यू क्या है, देखिए। व्हेन अ नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ अ लिक्विड कोएलेस एंड फॉर्म अ बिग ड्रॉप द टोटल सरफेस, मतलब टोटल सरफेस पर उसका क्या इफेक्ट होता है। तो क्वेश्चन को पहले समझिए। व्हेन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ अ लिक्विड कोएलेस, कोएलेस मतलब जो जमा हो रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स मतलब देखिए एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स है यहाँ पर, और ये सारे के सारे ड्रॉपलेट्स जो हैं कोएलेस मतलब जमा होकर के एक ड्रॉप फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एक ड्रॉप फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे ड्रॉपलेट्स मिलकर एक ड्रॉप अगर बना रहे हैं उसको बोलते हैं कोएलेस, ठीक है। ओके। तो इस प्रोसेस में जो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर बोलना चाहिए, तो हमने टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा यहाँ पर। तो जब भी आप ध्यान में रखिए, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स अगर एक ड्रॉप बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उनका टोटल सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, हर एक की रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर है, और इसकी रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। ओके। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, ये स्पेरिकल शेप है ना, तो स्पेरिकल शेप का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। इसका सरफेस एरिया भी उतना होगा, 4πr²। इसका सरफेस एरिया भी उतना होगा, हर एक का सरफेस एरिया उतना ही होगा, ठीक है। ओके। और ये एक स्पीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, एक स्पीयर का सरफेस एरिया होगा यहाँ पर 4πR², ठीक है। ओके। तो अगर आप देखोगे तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इससे ज़्यादा है ना, ठीक है। ओके। तो जब भी नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एक जगह जमा होकर के बड़ा ड्रॉप फॉर्म करते हैं, तो उसका जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब पहले ज़्यादा था फिर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, देखिए, व्हेन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ अ लिक्विड कोएलिसिस एंड फॉर्म अ बिग ड्रॉप द टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर सी। एक और बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है दोस्तों, इस प्रोसेस में सरफेस एरिया कम होगा और सरफेस एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, सरफेस एरिया ज़्यादा है ना, तो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे जो ये सरफेस एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स एक ड्रॉप फॉर्म करते हैं ना, तो उनकी सरफेस एनर्जी भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो सरफेस एनर्जी होगी वो, यहाँ पे जो सरफेस एनर्जी होगी उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है सरफेस एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पे सरफेस एनर्जी कम होगी। मतलब बहुत सारे ड्रॉपलेट्स अगर एक ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनकी सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, वैसे ही उनका सरफेस एरिया भी डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर दोस्तों एक ड्रॉप है, मान लेते हैं यहाँ पर देखिए एक ड्रॉप है, और इस एक ड्रॉप के बहुत सारे ड्रॉप्स बन रहे हैं, मतलब ये टूट रहा है बहुत सारे अलग अलग ड्रॉप्स में, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा दोस्तों, इस प्रोसेस में जो है सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया जो है वो बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो यहाँ पे सरफेस एनर्जी भी क्या है, सरफेस एनर्जी भी जो है वो बढ़ेगी। इस प्रोसेस में सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। इस प्रोसेस में सरफेस एनर्जी कम होगी और सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर होगा ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए क्या है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। A spherical liquid drop of radius r is divided into 8 equal droplets। मतलब यहाँ पर देखिए एक बिगर ड्रॉप जो है जिसकी रेडियस है r, ठीक है, ये 8 अलग अलग ड्रॉपलेट्स में जो है 8 इक्वल जो ड्रॉपलेट्स हैं इसमें टूट रहा है, ठीक है। ओके। मतलब इसके 8 इक्वल ड्रॉप्स बन रहे हैं और हर एक की रेडियस इक्वल है, हर एक की रेडियस हम लोग एज्यूम करते हैं स्मॉल आर है, ठीक है। अब अगर दोस्तों इस लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है, इफ़ द सरफेस टेंशन इज एस, मतलब ये जो लिक्विड है इसका सरफेस टेंशन कितना है, सरफेस टेंशन जो है वो एस बोला गया है, ठीक है। देन द वर्क डन इन दिस प्रोसेस विल बी, मतलब ये एक ड्रॉपलेट जो है वो अलग अलग ड्रॉपलेट में टूटने में जो वर्क डन होगा यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर पता करना है। तो एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है दोस्तों कि वर्क डन आपको पूछा जाए या चेंज इन सरफेस एनर्जी अगर पूछा जाए, यहाँ पर चेंज इन सरफेस एनर्जी, ठीक है, चेंज इन सरफेस एनर्जी, तो इसका एक ही फॉर्मूला होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो जाकर के, ठीक है। तो वर्क डन अगर आपको पूछा जाए या चेंज इन सरफेस एनर्जी पूछा जाए, इसका फॉर्मूला एक ही है। वो फॉर्मूला क्या है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। तो यहाँ से यहाँ कितना सरफेस एरिया चेंज हुआ मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन, ठीक है। ओके। तो क्योंकि सरफेस टेंशन को टी नहीं एस बोला गया है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर सरफेस टेंशन को एस बोलेंगे। और सरफेस एरिया कितना चेंज हुआ है, यहाँ से यहाँ सरफेस एनर्जी, ये सॉरी, यहाँ से यहाँ कितना सरफेस एरिया चेंज हुआ है, तो यहाँ पे स्पीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, यहाँ पे सरफेस एरिया कितना होगा,
ये जो सरफेस एरिया होगा यहाँ पर 4πr² होगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पर एक ड्रॉप का सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr², लेकिन यहाँ पर टोटल कितने ड्रॉप्स है, 8 है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 8 × 4πr², ठीक है, ओके। तो सरफेस एरिया चेंज कितना हुआ, दिस माइनस दिस, ठीक है, तो ये एरिया कितना है 8 4 32 πr² माइनस 4πR², ठीक है, ओके। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी जो है उसी को आप वर्क डन बोलते हो, तो वर्क डन इतना होगा 32πr² माइनस 4πR², ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सिर्फ आपको कैपिटल आर दिख रहा है, मतलब आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच एक रिलेशन डेवलप करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो कि ये जो ड्रॉप है, यहाँ पे एक ड्रॉप था, यहाँ पे 8 ड्रॉप है, तो इन दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होगा ना, यही टूटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर तो इसका वॉल्यूम और ये सारे जो ड्रॉप्स हैं उनका वॉल्यूम सेम होगा, तो आप बोल सकते हो कि इनिशियल वॉल्यूम और जो फाइनल वॉल्यूम है वो सेम होगा। अब इनिशियल वॉल्यूम कितना होता है, स्पीयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³ ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, 8 ड्रॉपलेट्स है ना, ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3πr³, ठीक है। एक ड्रॉपलेट का जो वॉल्यूम है वो होगा 4/3πr³, और यहाँ पर 8 ड्रॉपलेट्स हैं करके हमने यहाँ पे क्या किया है 8 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों 4/3 से 4/3 हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक इक्वेशन मिलेगा आपको r³ इज इक्वल टू 8 स्मॉल r³। तो यहाँ से दोस्तों आपके लिए देखिए यहाँ पर कैपिटल आर के लिए आपको क्या मिलेगा, इसका क्यूब रूट लिया आपने यहाँ पर, इसका क्यूब रूट 8 का 2 होगा और r³ का क्यूब रूट होगा r, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों स्मॉल r के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा, स्मॉल r के लिए कैपिटल R/2 मिलेगा, ठीक है। तो ये स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R/2, इसको अगर आप यहाँ पर पुट करते हो, ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन क्या मिलेगा, देखिए चेंज इन सरफेस एनर्जी का S × 32π, स्मॉल r की जगह कैपिटल R/2 पुट करना होगा क्योंकि यहाँ पर कैपिटल R दिख रहा है आपको, ठीक है, ओके। तो सिंपली आपको यहाँ पर कैपिटल R/2 अगर आप यहाँ पर पुट करते हो तो r² बाई क्या हो जाएगा, ये 4, कैपिटल R/2 का स्क्वायर ना, तो ये r² बाई 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर मिलेगा आपको 4πr², ठीक है, ओके। अब दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये 4 8 32 8πr² S × 8πr², 8πr² माइनस क्या होगा यहाँ पर 4πr², 8πr² माइनस 4πr² कितना हो जाएगा, ये बचेगा 4πr² इंटू ये जो S है उसको ऐसे ही रखो, तो यहाँ पर दोस्तों वर्क डन कितना होगा, वर्क डन या चेंज इन सरफेस एनर्जी कितनी होगी 4πr²S, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए यहाँ पर 4πr²S, ऑप्शन नंबर सी अवेलेबल है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड करिए नेक्स्ट PYQ है, देखिए ये 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज कंबाइन टू फॉर्म बिग ड्रॉप। तो यहाँ पर देखिए 1000 स्मॉल ड्रॉप है, ठीक है, ये 1000 स्मॉल ड्रॉप है और ये कंबाइन करके एक बड़ा सा एक ड्रॉप बना रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या पता करना है, द रेशो ऑफ फाइनल सरफेस एनर्जी टू द इनिशियल सरफेस एनर्जी इज, मतलब यहाँ पर ये फाइनल सरफेस एनर्जी जो होगी और यहाँ पर टोटल इनिशियल सरफेस एनर्जी जो होगी, इनिशियल सरफेस एनर्जी जो होगी, उन दोनों का रेशो आपको निकालना है, फाइनल सरफेस एनर्जी टू इनिशियल सरफेस एनर्जी, ये आपको निकालना है, ठीक है, ओके। रेशो ऑफ फाइनल सरफेस एनर्जी टू इनिशियल सरफेस एनर्जी। अब जैसे कि हमें पता है दोस्तों सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज सरफेस टेंशन इनटू एरिया, इसका क्या होगा सरफेस टेंशन इनटू दिस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। तो फाइनल सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस टेंशन इनटू दिस सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसकी रेडियस अगर हम कैपिटल R एज्यूम करेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इसका सरफेस एरिया कितना होता है, स्पीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों सरफेस एरिया, इसकी रेडियस अगर हम स्मॉल r एज्यूम करेंगे तो एक का सरफेस एरिया कितना होगा 4πr², लेकिन यहाँ पर कितने ड्रॉप्स हैं 1000 है, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा यहाँ पर 1000 होगा, और ये जो सरफेस टेंशन है वो सरफेस टेंशन वैसे ही रहेगा, ठीक है। इनिशियल सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर T से T कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल। अब ये R और स्मॉल r के बीच का रिलेशन आपको लगाना है जो पिछले एग्जाम्पल में हमने किया था, ठीक है। अब पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या एज्यूम किया था, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि यही सारे ड्रॉपलेट्स मिलकर एक ड्रॉपलेट बना हुआ है, तो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम होगा। अब इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पर देखिए 1000 ड्रॉपलेट्स है ना, ठीक है, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम कितना होगा 4/3π स्मॉल r³,
ठीक है। ओके, और इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, एक ही ड्रॉपलेट है यहाँ पर। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो आर क्यूब है इज इक्वल टू क्या होगा 1000 आर क्यूब। अब अगर इसका आप स्क्वायर रूट लेते हो तो यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या होगा आर, यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या होगा स्मॉल आर, 1000 का स्क्वायर रूट होगा 10। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 आर हमें यहाँ पर मिल चुका है। यहाँ पर सिंपली आपको पुट करना है कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 आर। ठीक है, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 आर अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो ये 10 आर का स्क्वायर मतलब क्या होगा यहाँ पर 100 आर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 1000 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल, आपको क्या मिलेगा 1/10। तो फाइनल एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी क्या होगा यहाँ पर 1/10 आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर। कंसिडर अ सोप फिल्म ऑन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर ऑफ एरिया 3 × 3 3/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एक वायर की एक फ्रेम है, ठीक है, और इसका एरिया क्या है 3/3 की, ये जो फ्रेम है वो 3/3 की है, मतलब इसका इनिशियल एरिया क्या होगा इस फ्रेम का 3/3 मतलब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। ठीक है, ओके। इफ़ द एरिया ऑफ द सोप फिल्म इज इंक्रीज टू 5 × 5 मतलब 5/5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसका एरिया अगर इंक्रीज किया गया, ये जो सोप फिल्म है इसके अंदर सोप फिल्म एक फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, अब ये सोप फिल्म का एरिया जो है वो इंक्रीज़ किया गया, ऐसे मतलब ये फ्लेक्सिबल है मान लेते हैं ये वायर, ठीक है, और इसका एरिया जो है वो इंक्रीज़ किया गया और वो 5/5 हो गया, मतलब कितना है फाइनल एरिया कितना हो गया 5 × 5 मतलब कितना हो गया ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में यहाँ पे भी सोप फिल्म है, ये सोप फिल्म का एरिया बढ़ाया गया है। ठीक है, ओके। तो वर्क डन इन द प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा, इस प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा ये आपको पता करना है। तो जैसे कि हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर सरफेस टेंशन की वैल्यू तो आपको प्रोवाइड की गई है, सरफेस टेंशन कितना है देखिए सिंपली आपको 2.5 × 10⁻²। अब चेंज इन सरफेस एरिया मतलब फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। ठीक है, ओके। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर चेंज इन सरफेस एरिया निकालते हैं। चेंज इन सरफेस एरिया, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि सोप फिल्म जो है ना ये वायर फ्रेम है, ठीक है, सोप फिल्म को 2 फ्री सरफेसेस होते हैं, ठीक है, एक इस साइड में होगा एक उस साइड में होगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 9 × 2, 9 इस साइड का 9 उस साइड का। ठीक है, तो टोटल इनिशियल एरिया कितना होगा सोप फिल्म का, ये तो वायर फ्रेम का एरिया है, ठीक है, सोप फिल्म का इनिशियल एरिया कितना होगा इसके डबल होगा मतलब 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों सोप फिल्म का एरिया ये होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके डबल होगा ना फाइनल एरिया सोप फिल्म का 25 के डबल होगा, कितना होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया इज इक्वल टू चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया 50 - 18 कितना होगा 50 - 18 कितना होगा ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन सरफेस टेंशन जो है वो न्यूटन पर मीटर में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन करना होगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन कैसे करते हैं हम लोग 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके। तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन करते वक्त इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 10⁻² का स्क्वायर मतलब क्या होगा यहाँ पर 10⁻4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 32 × 10⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चेंज इन एरिया भी हमें यहाँ पर मिल चुका है, कितना है वो 32 × 10⁻4। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना है देखिए 10⁻2 × 10⁻4 ये हो जाएगा 10⁻6। 32 × 2.5 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो 80 × 10⁻6 ये क्या होता है वर्क डन, और वर्क डन का यूनिट क्या होता है वर्क डन का यूनिट होता है जूल। ठीक है, ओके। तो 80 × 10⁻6 मतलब ये ऑप्शन नंबर आपको मिल गया है यहाँ पर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर मिल चुका है डी, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। इस कंसेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन देखिए, रीड करिए। अ फ्रेम मेड ऑफ मेटेलिक वायर इनक्लोजिंग सरफेस एरिया ए। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए एक फ्रेम है, मेटेलिक एक वायर की एक फ्रेम है, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया कितना है जिसका सरफेस एरिया है ए, इज कवर्ड विद अ सोप फिल्म। तो यहाँ पे एक सोप फिल्म बनाई गई है, मतलब एक सोप फिल्म इसके अंदर फॉर्म की गई है। तो सोप फिल्म का एरिया कितना होगा सोप फिल्म का एरिया होगा 2A। ठीक है, इस मेटेलिक वायर का एरिया ए है तो सोप फिल्म का एरिया 2A होगा। ठीक है, क्योंकि इसको 2 फ्री सरफेसेस हैं। ओके, आगे रीड करिए। इफ द एरिया ऑफ द फ्रेम ऑफ मेटेलिक वायर इज रिड्यूस टू 25%, मतलब क्या किया गया है ये जो फ्रेम है इसको 25% रिड्यूस किया है, रिड्यूस्ड टू 25%, रिड्यूस्ड बाय 25% नहीं बोला यहाँ पर, रिड्यूस्ड टू 25%, मतलब इसके 25% ही बचा। जो फ्रेम है दूसरी फ्रेम वो इसके 25% ही बची यहाँ पर, और यहाँ पर एक सोप फिल्म है। ठीक है,
ठीक है, इसका जो एरिया है वो इससे 25% है, इसके 25% है, ठीक है। मतलब अगर ये 100 है तो ये 25 होगा ऐसे। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, इसका सरफेस एरिया अगर 25% हुआ, मतलब 75% से कम हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, द सरफेस एनर्जी ऑफ द सोप फिल्म विल बी चेंज्ड बाय। तो इस केस में चेंज इन सरफेस एनर्जी कितने परसेंट से चेंज हो रही है वो आपको निकालना है यहाँ पर, ठीक है। ओके, सरफेस एनर्जी, इस प्रोसेस में सरफेस एनर्जी कितने से चेंज हो रही है वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो ये सोप फिल्म का इनिशियल सरफेस एरिया कितना था, 2a। बाद में कितने बचेगा, 25% है ना, इसके 25% है, तो फाइनल एरिया क्या होगा, 25% ऑफ 2a, ठीक है। ओके, इनिशियल सरफेस एरिया 2a, फाइनल सरफेस एरिया क्या बचेगा, 25% ऑफ 2a। तो दोस्तों इनिशियल सरफेस एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल सरफेस एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, इनिशियल सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया 2a, ठीक है। ओके, और फाइनल सरफेस एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, देखिए फाइनल सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन इंटू फाइनल सरफेस एरिया, फाइनल सरफेस एरिया कितना है, 25% ऑफ 2a, 25% ऑफ 2a, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या करना है, देखिए सरफेस एनर्जी कितने परसेंट से चेंज हो रही है वो निकालना है आपको, ठीक है। मतलब सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर फाइनल सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल सरफेस एनर्जी करेंगे। आप इसको दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है। फाइनल सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल सरफेस एनर्जी हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। अब फाइनल सरफेस एनर्जी कितनी होगी, T इंटू 25% ऑफ 2a, ठीक है। ओके, और इनिशियल सरफेस एनर्जी कितनी है, T इंटू 2a। अब यहाँ पे ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल सरफेस एनर्जी जो है वो 25% ऑफ इनिशियल सरफेस एनर्जी बचेगी। मतलब जो फाइनल सरफेस एनर्जी यहाँ पर होगी वो कितनी होगी, इसके 25% ही होगी, इनिशियल एनर्जी के 25% होगी। मतलब चेंज कितना हुआ, यहाँ से यहाँ 25% बची, मतलब कम कितनी हुई, 75% ना, ठीक है। तो चेंज कितना हुआ यहाँ पर दोस्तों, 75% हुआ। ओके, सिंपली देखिए फाइनल सरफेस एनर्जी कितनी है, 25% ऑफ इनिशियल सरफेस एनर्जी। मतलब ये फाइनल सरफेस एनर्जी जो है वो इनिशियल एनर्जी सरफेस एनर्जी के 25% है, ठीक है। जैसे एरिया, यहाँ का जो एरिया है वो यहाँ से 25% है, मतलब एरिया 75% चेंज हुआ है ना, वैसे एनर्जी यहाँ की जो है वो इसकी 25% है, मतलब एनर्जी भी कितनी चेंज हुई, 75% से चेंज हुई, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेंज इन सरफेस एनर्जी निकाल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट बी होगा, ठीक है। अब दोस्तों कुछ एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब इस कंसेप्ट के ऊपर पहला एमसीक्यू क्या है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 4 स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। इसमें से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो चूज़ करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज फॉर प्योर वाटर एंड ग्लास पेयर। तो जैसे कि हमें पता है दोस्तों, प्योर वाटर और ग्लास पेयर के लिए थीटा जो है वो 0 होता है, तो ये करेक्ट है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ करना है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, थीटा इज नॉट कॉन्स्टेंट फॉर पर्टिकुलर सॉलिड लिक्विड पेयर, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है दोस्तों कि थीटा जो है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। इसके लिए कांस्टेंट होता है, पर्टिकुलर सॉलिड लिक्विड पेयर के लिए कांस्टेंट होता है। मतलब अगर वो प्योर वाटर और ग्लास की पेयर है, प्योर वाटर और ग्लास है अगर, ठीक है, तो इसके लिए थीटा हमेशा 0 ही होगा, थीटा कांस्टेंट होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थीटा इज नॉट कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर सॉलिड लिक्विड पेयर। तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है ना, तो ये चूज़ करना है हमें, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी यहाँ पर। लेकिन उसके आगे का भी जो ऑप्शन है वो रीड करिए। केरोसिन ग्लास पेयर के लिए थीटा जो है लेस देन 90 होता है, ये करेक्ट है, क्योंकि ये एक्यूट एंगल होता है केरोसिन ग्लास पेयर के लिए। मर्क्यूरी ग्लास पेयर के लिए ऑब्ट्यूस एंगल होता है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस जो हैं ये करेक्ट है, लेकिन हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको चूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, देखिए, द लिक्विड मेनिस्कस इन अ कैपिलरी ट्यूब विल बी कॉन्वेक्स इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज। तो ये कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब है। इस कैपिलरी ट्यूब में देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉन्केव शेप कब बनता है, जब थीटा इज लेस देन 90 डिग्रीज होगा, ठीक है। और कॉन्वेक्स शेप कब बनता है यहाँ पर, जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज होगा, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, यहाँ पर ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों, द लिक्विड मेनिस्कस इन अ कैपिलरी ट्यूब विल बी कॉन्वेक्स, मतलब ऐसा शेप कब बनेगा, जब थीटा इज व्हाट
ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाला कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, 3 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1 ρ2 एंड ρ3 विथ ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2 इज ग्रेटर देन ρ3 हैविंग सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन T राइज टू द सेम हाइट इन 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज। इसका मतलब क्या है देखिए, यहाँ पर देखिए 3 लिक्विड्स हैं, 3 अलग अलग पॉट में 3 लिक्विड्स हैं। ठीक है, ओके, और इस लिक्विड की डेंसिटी ρ1 है, इस लिक्विड की डेंसिटी ρ2 है, और इस लिक्विड की डेंसिटी ρ3 है, और ये जो डेंसिटी है वो इससे ज़्यादा है, ये डेंसिटी इससे ज़्यादा है। ठीक है, तीनों का सरफेस टेंशन सेम है, इसका सरफेस टेंशन T, इसका सरफेस टेंशन T है, इसका सरफेस टेंशन T है। ठीक है, ओके, राइज टू द सेम हाइट इन 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज। अब यहाँ पर अगर 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज होंगी, ये कैपिलरी और ये कैपिलरी आइडेंटिकल है, मतलब तीनों की रेडियस सेम है, रेडियस तीनों की सेम है। ठीक है, और जब ये कैपिलरी को डाला जाता है तो राइज क्या होगा, यहाँ पर जो राइज होगा सेम हाइट तक राइज होगा लिक्विड, मतलब इसका राइज भी उतना ही है, इसका राइज भी उतना ही है, इसका राइज भी उतना ही है, मतलब एच सेम है तीनों केस में। ठीक है, ओके, अब आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट θ1 θ2 θ3 के बीच रिलेशन पूछा गया है। इन तीनों में से कौन सा रिलेशन ये θ1 θ2 θ3 फॉलो करेगा। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए, अब जैसे कि हमें पता है दोस्तों, यहाँ पर h जो है, h की वैल्यू तीनों के लिए सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे h का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिलरी राइज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय ρ(r)g होता है। ठीक है, ओके, लेकिन यहाँ पर दोस्तों डेंसिटी अलग है तो ρ1 होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अलग है तो θ1 होगा, लेकिन सरफेस टेंशन r और g की वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर h का फॉर्मूला क्या होगा, h इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2t cos थीटा, ठीक है, θ2 होगा ना, इसके लिए एंगल अलग होगा, डिवाइडेड बाय इसकी डेंसिटी अलग है ρ2 होगा, सॉरी, और रेडियस r इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू g, ये फॉर्मूला हमें पता है। और इसका जो कैपिलरी राइज होगा वो क्या होगा, 2t cos θ3 डिवाइडेड बाय क्या होगा, ρ3r इंटू जी। ठीक है, ओके, अब ये तीनों इक्वेशंस को अगर हम यहाँ पर इक्वेट करेंगे, ये इक्वल है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने पर ये 2 कैंसिल हो सकता है, t कैंसिल हो सकता है, ठीक है, r g कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर देखिए cos θ1 डिवाइडेड बाय ρ1 इज इक्वल टू क्या होगा, cos θ2 डिवाइडेड बाय ρ2 इज इक्वल टू क्या होगा, cos θ3 डिवाइडेड बाय ρ3। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है दोस्तों कि ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी इससे ज़्यादा है और ये डेंसिटी इससे ज़्यादा है, मतलब ρ1 इज़ ग्रेटर दैन ρ2 इज़ ग्रेटर दैन ρ3, ऐसे प्रोवाइड किया गया है। तो ये वैल्यू अगर इससे ज़्यादा है और यहाँ पर अगर इक्वल टू साइन है तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब cos θ1 जो है, cos θ1 ये cos θ2 से ग्रेटर होगा, ये वैल्यू अगर इससे ज़्यादा है तो ये वैल्यू भी इससे ज़्यादा होगी, नहीं तो इक्वल टू साइन आ ही नहीं सकता। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये क्या होगा, cos θ2 जो है वो cos θ3 से ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके, अब दोस्तों यहाँ पर ये रिलेशन अगर cos θ1 cos θ2 से ज़्यादा है तो θ1 और θ2 के बीच क्या रिलेशन होगा, जैसे कि आप अगर यहाँ पर देखोगे तो cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1, cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, और cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0। मतलब जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाता है ये वैल्यू कम होती जा रही है, यहाँ पर देखिए एंगल बढ़ता जा रहा है तो ये वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा है तो इसका एंगल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, देखिए cos 0 अगर cos 60 से ज़्यादा है, cos 0 अगर cos 60 से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये एंगल जो है वो इससे कम होगा ना। ठीक है, तो अगर cos θ1 इज ग्रेटर देन cos θ2 देयरफॉर θ1 इज लेस देन θ2, और इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, cos θ2 इज ग्रेटर देन cos θ3, तो यहाँ पर क्या होगा, θ2 इज लेस देन θ3 होगा। ठीक है, ओके, तो θ1 θ2 θ3 के बीच रिलेशन क्या होगा, देखिए θ1 इज लेस देन θ2 इज लेस देन θ3, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखिए θ1 इज लेस देन θ2 इज लेस देन θ3। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर देन तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ पर ग्रेटर देन तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, यहाँ पर भी लेस देन है, तो आपको चूज करना है ये ऑप्शन करेक्ट है या ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू देखिए ये θ1 θ2 θ3 0 से लेके π/2 के बीच में है, मतलब 0 से लेके 90 के बीच में, 0 से लेके 90 के बीच में, और यहाँ पर π/2 से लेके मतलब 90 से लेके 180 के बीच में। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो कि दोस्तों, तो ये कैपिलरी राइज हो रहा है ना, तो कैपिलरी राइज किस केस में होता है,
तो कैपिलरी राइज जो होता है दोस्तों, कैपिलरी राइज जो है वो अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है उस केस में होता है, थीटा अगर लेस देन 90 है तो कैपिलरी राइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3, लेकिन एंगल जो है वो 0 से लेके 90 के बीच में होगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, देखिए 0 से लेके 90 के बीच में, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर, ओके। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।